हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो पाकिस्तान का जो बजट आया है उस पे है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के प्रेसिडेंट जनाब मुबीन चौधरी साहब, और पाकिस्तान लाहौर से जो है ना हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़हीर बाबर साहब, जो न्यू टीवी के प्रेजेंटर हैं। और साथ ही जो है ना हमारे साथ हैं अताउल हक साहब, जो कि यूके टाइम के जो है ना वो एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं। और हम बात का आगाज़ जो है ना वो के हम इस बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी जो है ना वो हमारे करीबी दोस्त जो है ना वो उनके वालिद मोहतरम और एक दोस्त है उनके कज़न, उनकी इस मूजी मर्ज कोरोना की वजह से जो है ना वो अमवात हुई हैं। हम थोड़ा सा जनाब इसके साथ ही जनाब पीर कबीर साहब जो है ना वो उनकी भी जो है ना वो वसाल हुआ है पिछले दिनों में। जनाब शफकत मिर्ज़ा साहब जो हमारे दोस्त हैं और प्रेस क्लब शफील्ड के सदर हैं, उनके वालिद मोहतरम और पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद चार साहब, उनके जो है ना वो फूफी साहब भाई, उनकी जो है ना वो वफ़ात हुई है। उसका थोड़ा सा जो है ना वो उनकी ताज़ियत के लिए थोड़ी सी जो है ना मुबीन चौधरी साहब को मैं कहता हूँ कि उसका थोड़ी सी जो है ना वो बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना हम पाकिस्तान के इस ताज़ा तरीन बजट पर बात करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे जी। आमीन। शफकत मिर्जा साहब और अरशद चाल साहब के जो करीबी अजीज हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह ना सुने। आमीन सुम्मा जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने भाई, अपने दोस्त ज़हीर बाबर साहब से कि इन्होंने सारा दिन काम करने के बाद जो आराम का वक्त है वो हमें दिया। और ये मैंने आज इनसे ज़बरदस्ती लिया कि बड़े दिन हो गए थे, हम आपस में तो बात करते थे, लेकिन मैं चाहता था कि इनका राब्ता जो है वो, क्योंकि हमारे लाहौर में फोकल पर्सन है, तो प्रेस क्लब से इनका राब्ता रहना चाहिए। और दूसरा, मैंने ताउल हक साहब को ये चूंकि काबू नहीं आते, मैंने इन्हें काबू करने के लिए वो वीडियो जो है वो 2 और वीडियोस के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बना के इन्हें भेजा था। तो शायद इन्हें उसका तरस आया और आज ये हमारे साथ है। वरना संडे को ये अपनी बेटी को टाइम देते हैं और किसी से भी नहीं मिलते। सुनने में ये आया कि कोई मिलियन पाउंड की भी डील हो तो वो नहीं करते। लेकिन हक साहब का शुक्रिया कि ये हमारी मोहब्बत में आज हमारे साथ मौजूद है। मकसद सिर्फ यही था कि थोड़ी गपशप हो जाए, और चूंकि बजट आया है नया नया ताज़ा ताज़ा, तो क्यों ना हम इस हुकूमत की जो 2 साल कारकर्दगी है, थोड़ा सा उसको उस पर नजर डाल लें, थोड़े से दोहरा लें कि जब तब्दीली का नारा लगा था तो उस वक्त क्या कहा गया था, और अब जो 2 साल होने में आए हैं तो अवाम क्या महसूस कर रही है। मेरा जाती ख्याल है कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक खान साहब के साथ लोगों की सपोर्ट रह गई है, वरना तो सोशल मीडिया पे भी बुरा हाल है। उन्हें जिस तरह की मेम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की तनकीद और ठट्ठों का सामना करना पड़ रहा है, मेरे ख्याल में अमली तौर पे जो सूरत हाल है उससे ज्यादा वर्ष है। एक तरफ चीनी नहीं, दूसरी तरफ आटा नहीं, तीसरी तरफ सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल नहीं, चौथी तरफ अगर थोड़ी बहुत बिजली है तो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार नहीं है लेकिन खर्चे उसी तरह से है। अब मैं समझता हूँ कि बावजूद हमारे साथ वो वाले साथी नहीं इस वक्त मौजूद के जो अभी भी, वो जर्नलिस्ट साथियों की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें, अगर आपने दूसरों को 35-36 साल दिए हैं तो उन्हें भी तो 5 साल दें। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि भैया, उन्हें 5 साल क्या देने हैं, हम उन्हें 2 साल दे चुके हैं। वो इस तरह से कि 5 साल केपीके में वो पहले गुजार चुके हैं, 2 साल इस दौर में गुजार लिए, 2 साल अब कौमी असम्बली के भी होंगे। तो जो 35 साल का हिसाब पिछले हुक्मरानों से मांगते वो इसी तरह का ही था। तो उस तरह हिसाब से ये 2 साल हो गए हैं, और दुख की बात यह है कि हमें एक भी काम जो है वो नजर नहीं आ रहा। अभी रात ही अक्सर जानते हो बड़ी अच्छी तरह शानी भाई से इसी बात पे बहस हो गई। वो कहने लगे कि आप लोगों में विजन ही नहीं है।
हम लोग समझ ही नहीं रहे कि खान साहब कौन सी तरक्की कर रहे हैं। अजीब सी बात है कि अगर हम नहीं समझ रहे तो वो हमें समझा क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते। क्योंकि हमें पाकिस्तान से गर्ज है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बात यह है कि पिछले 45 साल या 35 साल की बात तो जिस तरह है वो मुल्क चला या जो भी हुआ, लेकिन बात तो यह है ना कि तब्दीली की पिछले 35 साल किसी ने तब्दीली का नारा नहीं लगाया। अब नया पाकिस्तान और नई तब्दीली जो है ना उसकी बात हो रही है। उस पे खान साहब ने जो पिछले 2 साल में है वो क्या क्या ऐसी चीज की है, कोई एक ऐसा जो है ना वो काम सामने आया हो जिससे तब्दीली का जो है ना वो नजारा नजर आ रहा हो कि आइंदा जो है ना कुछ बेहतरी आएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम भी एक मौके पे खामोश इसलिए हो गए थे कि भाई ठीक है, इतने लोगों को मौका मिला तो वाई नॉट के खान साहब को भी मौका दिया जाए। लेकिन खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो तो यूं लगता है कि ये और बेड़ा गर्क करके चले जाएंगे। जीडीपी की ग्रोथ देखे इतनी कम हो गई है कि मुशर्रफ दौर में भी इतनी नहीं थी। लेकिन जटाई का वही आलम है कि नहीं हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर रहे हैं, घबराना नहीं। और घबराने से फिर वो याद आ जाता है कि अब तो हमारे लाख साहब भी घबरा गए हैं। जी इसी तरह जो है ना हम ज़हीर बाबर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये नए बजट में जो है ना ये कहते हैं कि आलू प्याज जो है ना वो सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता हो गया है, इसके साथ साथ पेट्रोल भी सस्ता है, लेकिन मिल नहीं रहा। चीनी आटा जो है ना वो भी सस्ता कर दिया लेकिन मिल नहीं रहा और ना ही मिलेगा। इस पे जो है ना वो ज़हीर बाबर साहब अभी जो है ना वो लाहौर की सारी सूरत हाल और पाकिस्तान के इस बजट पे जो है ना थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि बात करने का मौका दिया। इस बहाने से हमारी मुलाकात भी हो जाती है इकट्ठे। इमरान खान साहब को जब उनके इन साल की जो साल उनके हुकूमत के हैं इनको समझना है तो सिर्फ एक पॉइंट साथ में रेज करूंगा कि खान साहब जो आए थे वो बेसिकली उम्मीद लेके आए। खास तौर पे जब 2008 के बाद पीपल्स पार्टी के दौर में एक नाउमीदी चल रही थी, कोई 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग चल रही थी, महंगाई चल रही थी और दीगर बहुत सारे मसाइल थे। तो तब 2011 में जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था उसमें बेसिकली उन्होंने तब्दीली से ज्यादा उम्मीद का नारा दिया था। लोग जो मायूस थे उनको इस चीज का पाकिस्तानी कौम को और दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये मैसेज दिया था कि हमारे पास वो विजन मौजूद है, हमारे पास प्रॉपर वो वर्क मौजूद है, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं। यानी उन्होंने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने पूरा एक विजन और एजेंडा दिया था कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, बस हमें आने का मौका दिया जाए। 2013 का इलेक्शन जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद भी उन्होंने अपोजिशन का एक रोल प्ले किया और केपी में जो उन्होंने काम जो थे उनको हमने इस चीज का नाम दिया। और उन दिनों में मेरा विजिट भी वहां पे हुआ, परवेज खटक साहब से मुलाकात भी हमारी हुई डेलीगेशन की, नासर दुरानी साहब से भी मीटिंग हुई। तो उस सब में भी उनका ये था कि हम चूंकि फोकस डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे, हमारा फोकस सोशल डेवलपमेंट है। तो उन्होंने हमें वो वाले प्रोजेक्ट्स विजिट करवाए जिसमें आम आदमी का, पुलिस का, उनके छोटे छोटे मसाइल जो थे उसका हल था। ये जिरगा नुमा उन्होंने जो है थानों में काम लोगों का किया था कि जल्दी लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएं। तो इन चीज़ों को की वजह से नो डाउट केपी में उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और ना कुछ करने के बजाय, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई स्ट्रक्चर ना नजर आने के बावजूद उन्होंने वो किया। एक नाजिम साहब जो थे पेशावर के, उनके साथ जो हमारी मीटिंग थी तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको शो करवाया जा सके पंजाब में जाके कि खैबर पख्तूनख्वा में आप जिसको तरक्की कहते हैं वो ये काम हो रहा है। तो उन्होंने तब मुझे ये कहा कि हम जो है 1 साल के अंदर अंदर BRT बनाएंगे और ये सबसे सस्ता और फ्लैट प्रोजेक्ट होगा। तो उनके 1 साल में कैसे बना लेंगे? उन्होंने कहा जी उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे कोई सुरंगे तो बनानी नहीं, कोई ओवरहेड ब्रिज बनाने नहीं, तो ये सीधा सीधा है और हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो 2018 के इलेक्शन में जाने से पहले आप यहाँ पे मेट्रो चलती हुई देखेंगे। और परवेज खटक साहब का ये कहना था कि पंजाब और केपी में बड़ा ही डिफरेंस है और यहाँ पे तरक्की का मतलब ये तरक्की नहीं है। अब
उनकी जब ये बातें सुनी थी तो वो BRT तो आज भी नामुकम्मल है, वो नाज़िम साहब का टेन्योर भी खत्म हो गया। अब जब ये गवर्नमेंट में आए तो प्री बजट जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अपनी शैडो कैबिनेट जो है वो पहले ही सामने ले आए थे और हर एक ने ये बताया था, असद उमर समेत, कि हमारा ये एजेंडा है, और सबको पता लग गया था कि ये पोर्टफोलियो तकरीबन इनके 60 से 70% इनके पास है और इन सब ने अपने डॉक्यूमेंट और हाथ में जितने पलंदे पकड़े हुए थे उससे ये लगता था कि हर चीज इनके पास रेडीमेड है और तैयार है और ये आने को तैयार है। हम किसी भी एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं या ये कहें कि गैर जरूरी मदद या जो इल्जामात लगते हैं उनसे हटके अगर बात करें, इलेक्टेड ही समझें, तो बात यह है कि जो 100 दिन का इन्होंने नारा लगाया था कि हम 100 दिन में ये सब कुछ करेंगे, तो उस पे भी अगर जिन लोगों ने यकीन किया इन पे, तो वो इसी बुनियाद पे किया था कि वो डॉक्यूमेंट दिखाते थे, अपने लोग दिखाते थे, अपनी टीम शो करवाते थे और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वाकई ही दुनिया भर से इनके कहने पे ना सिर्फ एक्सपर्ट्स आएंगे बल्कि फाइनेंशियली जो है, क्योंकि ये बाहर पॉपुलर है, तो वो सपोर्ट भी आएगी। लेकिन 2 साल के बाद अब जो बजट आया और लास्ट ईयर जो बजट आया वो डिजास्टर है अगर आप उसको समझे। ओपनिंग बैट्समैन इमरान खान से ये तवक्को थी कि वो कुछ ना कुछ अपनी टीम पे एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे। असल जो तवक्को थी वो असद उमर से थी। वो शुरू में ही ओपनिंग बैट्समैन जो है वो नाकाम हो गए। पाकिस्तान का मसला मईशत था और पीपल्स पार्टी के बाद PTI का भी यही जिसे कहें कि वीकेंड पॉइंट नजर ये आया कि इनके पास इकोनॉमिक एडवाइजर कोई नहीं है। मुस्लिम लीग के पास एक पक्का सबको पता है कि इसहाक डार साहब, जब वो हुकूमत आएगी, डार साहब जो हैं वो उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे। तो अब पहले ये था कि जी असद उमर, दूसरा एक ऑप्शन नजर आई है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई भी नहीं है। उनके पास भुट्टो के जमाने में भी उन्होंने इंजीनियर मुबशर हसन साहब को वजीर खजाना बनाया था, लेकिन अब असद उमर साहब आए और ये चलाएंगे। अब लेकिन वो जब फ्लॉप हुए या उन्हें फ्लॉप कर दिया गया दोनों सूरतों में, उसके बाद यही लगा कि खान साहब के हाथ में अब कुछ नहीं रहा फाइनेंशियल मैटर्स को हल करने के लिए। उनकी बाकी टीम भी जो है वो भी उनके हाथ से निकली। और मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है वो, अगर आपने वो केकरा जो है समंदर से निकलने वाला जो ऑयल का था, दूसरे इश्यूज को देखें, तो आपको एक चीज शायद ऑब्जर्व करें कि इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि PM से लेके मिनिस्टर्स तक और इनके जो भी स्क्रीन लीडर्स हैं जो स्क्रीन पे आते हैं, सब जो है ना बड़े उतावले से होते हैं कि नई खबर जल्दी से जल्दी वो दे दें। उसके नतीजे में किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता। फवाद चौधरी साहब ये वाली हरकत करते हैं तो इमरान खान साहब भी यही हरकत करते हैं। फैसल वाउडा साहब भी कहते हैं 7 दिन में नौकरी आ जाएंगी। कोई नहीं इस चीज पे इंतजार करता कि 7 दिन सब्र कर लें। दुनिया भर की रेशो क्या है। और अगर मैं पॉइंट आउट करूं आपको कि कल बोशन उस पे अभिनंदन वाले मामले में डिसीजन होना है, शाम को इजलास होना था कौमी असम्बली का, प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करनी थी और ये बड़ी ही सीरियस अनाउंसमेंट थी जिसका दुनिया भर में इंतजार किया जा रहा था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कोई 4 घंटे पहले जियो पे हामिद मीर साहब के साथ शुगल में लग गए कि जी मीर साहब अगर आप कहते हैं ना, आप यकीन दहानी करा दे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक जेस्चर देना था, ग्रेसफुल जेस्चर देना था, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक एंकर पर्सन के साथ चिट-चैट में लग गए और वो बात मजाक में बन गई। और उससे पहले ही जो है इंडियन मीडिया जो है उसका मजाक करने लग गया कि भेजना है तो ऐसे ही भेजो और तुम लोगों को ऐसे ही भेजना पड़ेगा। मतलब ये एक स्क्रीन पे भी या कौम के साथ एक गैर संजीदगी नजर आती है। ज़हीर भाई कोई भी आता है और शुरू कर देता है। ज़हीर भाई ये जो यानी कि जो ये लास्ट बजट आया, जो फ्राइडे बजट आया, इसमें आप क्या समझते हैं कि गरीब आवाम को जो है ना इसमें क्या फायदा हुआ और बिजनेसमैन जो है ना वो कितना फायदे में गया? जी मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि इस बजट में सबसे बड़ा इशू ये आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो 2 साल में अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। उसकी रीजंस वो जो भी बताएं, उन्होंने ज्यादा जोर जो है इस चीज पे दिया कि दूसरों में खराबियां क्या है। नुकसान ये हुआ कि वो अपनी अच्छाइयां जो है अब बताते भी हैं तो नजर नहीं आती। तो ये जो बजट आया है ये 70 ईयर्स में माइनस GDP में जाने वाला पहला बजट है। और उस वक्त भी कोई 68 ईयर्स पहले बैक जो
आया था माइनस जीडीपी, तो तब 51 की बात है। अब जो सिख थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि 51 जो है वो लास्ट डेट थी, ईयर था कि जब दोनों मुल्कों में लोग बगैर वीजे के आ जा सकते थे और उन्हें सिटीजनशिप मिलनी थी, तो बहुत सारे लोग अपनी जायदादें बेच के हिंदू और सिख फैमिलीज जो हैं वो इंडिया माइग्रेट कर गए थे। तो दैट्स वाई एक कोलैप्स हुआ था फाइनेंशियल। अब जो है दुनिया में शायद पाकिस्तान ही है जिसकी मईशत माइनस में गई है, और लास्ट ईयर भी हम अपना जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर रहे थे। अब जो है पाकिस्तान में किसी एक भी शोबे में उन्होंने रखे तो हैं मुख्तलिफ किस्म के टारगेट, लेकिन एफपीआर अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। शफर जैदी साहब के बाद अब मोहतरमा आई हैं, वो उनका रोल अभी तक सामने नहीं आया। टैक्स कलेक्शन जो है हमारी बहुत वीक है। इस सिचुएशन में जबकि पहले ही वीक थी, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अवाम जो है वो पाकिस्तान की फिक्र करे और खुद से कोई ऐसा अपना हैबिचुअल चेंज आ जाए। वो जो तब्दीली हम मांग रहे थे वो हमारे रवैयों में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि हम एक कौम के तौर पर सोचें और हम कहें कि हुकूमत जैसी भी है हम टैक्स पेयर बनेंगे। जी जी ज़हीर भाई, आपके पास आते हैं वापस। कहना आसान है लेकिन होना मुश्किल है। जी जी ज़हीर भाई, अभी आपके वापस आते हैं। हमारे साथ अताउल हक साहब मौजूद हैं। अताउल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट है ओवरसीज जो है ना, इस बजट से जो है ना वो कितना फायदा उठाएगा? क्या वो ओवरसीज बिजनेसमैन जो है ना वो पाकिस्तान आके कोई अपनी इन्वेस्ट करेगा? बहुत शुक्रिया तमाम सीनियर्स जो दोस्त हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम उनको, पैनल को सलाम। देखें, इन्वेस्टमेंट जो है, नई इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कई साल जो है वो हमारी सरमायाकारी जो है वो पीछे चली गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को अगर कंपेयर किया जाए बाकी गवर्नमेंट से, तो इस बजट में मुस्तकबिल की सरमायाकारी तो बात की बात है, जो सरमायाकारी आ रही थी या जिस लेवल पे सरमायाकारी थी उसको स्टेबल करने के लिए, या उसको चलो उसी लेवल पे रखा जाए या उसी मिकदार में या उसी जगह पे रखने के लिए, उसमें भी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत नाकाम रही है। नई सरमायाकारी और उस पे लाना जो है वो, या एतमाद में नए सरमायाकारों को लेना, ये तो एक बहुत दूर की बात है। जहां तक बात है इस बजट में ओवरसीज कम्युनिटी, तो सर आपकी गुजारिश के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जितनी फंड रेजिंग, जितना चंदा, जितना पैसा जो है ओवरसीज कम्युनिटी को पागल बनाकर जो है वो मौजूदा हुकूमत या जनाब इमरान खान साहब लेके जा चुके हैं, चाहे वो डैम के नाम पे हो, चाहे वो किसी नाम पे भी हो, चाहे वो उनकी अपनी चैरिटी के हवाले से हो। तो अब जो है ओवरसीज कम्युनिटी जो है, अगर आप स्पेसिफिकली ओवरसीज कम्युनिटी के लिए पूछे तो वो तो बिल्कुल भी ना तो इत्तेमाद करती है और ना ही इस वाले। अभी आप ये रिसेंटली इनकी कैंपेन देख लें जिसमें कोरोना के हवाले से जो है वो पैसे मांगे गए ओवरसीज कम्युनिटी से। तो सर आप मुझे बताइए, आप मुशर्रफ साहब आपसे ज्यादा किसको इल्म है कि किसने पैसे दिए? इस बार तो उन्होंने बिल्कुल कहा जी कि इस बारे में बात भी ना करें। और इस सर बार वो जो है अक्सर साहब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ओवरसीज जो है ना वो हमेशा चाहे कोई भी जो है ना आफत आए पाकिस्तान पे, उसके लिए जो है ना वो भाग पड़ती है। इस बार जो है ना इमरान खान साहब ने जो अपील की, चाहे वो अपने हॉस्पिटल की, चाहे वो डैम की, तो वो सारे पैसे डैम वाले स्पेशली, वो तो अभी तक तो कोई पता नहीं है कि वो पैसे हैं भी हैं या नहीं है। इस पे तो वो मेरे ख्याल में कोई हमें कोई खास इल्म अच्छा, नहीं है कि वो दूसरी पैसे किधर जमा। मुशर्रफ साहब दूसरी बात मैं कर दूं आपकी खिदमत में, जहां तक ये बजट की बात है ना, अगर इंटरनेशनल एक गुजारिश कर दूं कि हम बहुत ही मेरा ये ओपिनियन है और आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, ये बजट जो है ये इमरान खान साहब की तख्लीक नहीं है। जो उनको दिया गया है कि ये पढ़ के खड़े होके पढ़ के सुना दो, तो ये उस तरह हुआ है। कोई जो शख्स ये कहता है कि ये आईएमएफ का बजट है, तो इसमें कतई कोई गलत बात नहीं है। आईएमएफ जो है ये उनकी शराइत पर जो उनको कर्जे शर्जे दिए गए, जिस हवाले से दिए गए, और उसके बाद जिस तरह ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को जो कहा जाता है वो आगे करते हैं, तो इसी तरह खान साहब की हुकूमत या खान साहब को या जो भी सेटअप चला रहे हैं उनको ये कहा गया या उनको ये दिया गया फाइल कि ये खड़े होकर पार्लियामेंट में आप पढ़ के जो सुना दें, ये जमहूरी हुकूमत का बजट नहीं है, ये आईएमएफ का बजट है या उन लोगों का बजट है जिनसे आपने कर्जे लेकर अपने मुल्क को जो है मजीद मफलूज किया है, और कर्जे उस लेवल पे जाके लिए। आप तो खड़े होके अल्लाह माफ करे 3-3 घंटे की स्पीचेस करते थे कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं मुझे फाके करने पड़े, मुझे ये करना पड़े, मैं कर लूंगा। और अब आप ये देखिए, मगर एक बात मैं क्रेडिट दूंगा खान साहब को, ये आपको देना पड़ेगा सब लोगों को मेरे साथ मिलकर क्रेडिट,
कि इन 2 सालों में खान साहब ने जो अच्छा काम किया है ना, वो ये किया है कि उन्होंने बोलने वाले कुछ वजीर या कुछ मशीर ऐसे बंदे खड़े कर दिए हाँ, अपनी ये बात हुकूमत के अंदर। जी आक साहब, ये यानी कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने 2 सालों में एक ऐसा काम किया कि ऐसे बंदे तैयार कर लिए जो आपके वजीर आजम के लिए या उनकी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहें, ताकि लोग जो है ना वो पागल होके उनको और पैसे देते रहें। आखिर में ये मैं गुजारिश कर दूं इससे पहले कि आप दूसरे गेस्ट की तरफ चलें, इजाफा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत में इजाफा नहीं हुआ, 100% इजाफा मैं गलत साबित करता हूँ कि जो कहते हैं जी कि इजाफा नहीं हुआ। इजाफा हुआ है गुर्बत में, इजाफा हुआ है जना में, इजाफा हुआ है प्रोस्टिट्यूशन में, इजाफा हुआ है जुल्म में, इजाफा हुआ है ज्यादती में, कब्जे पे कब्जा माफिया जो है उनमें इजाफा हुआ है। इस तरह की तमाम जो चीजें जो हमारे मुल्क को तबाह कर रही हैं, इजाफा हुआ है सिफारिशों में, इजाफा हुआ है तैनातियों में, इजाफा हुआ है सर गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है उसको तो आप टच ही नहीं कर सकते। और अभी इस वक्त आप गरीब की हालत देखें, आप बिलीव जी करें, मैं भी एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है यूट्यूब के ऊपर। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि मुशर्रफ साहब, ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें हमसे दुनिया का कोई काम करवा लो। मर्द जो है वो कहते हैं हमसे भीख मंगवा लो, औरतें कहती हैं हमसे हमारा जिस्म हमारे बिकने के लिए तैयार है, 2 वक्त की रोटी दे दो। ये टाइम पिछली हुकूमतों में मैंने नहीं देखा। चले नहीं, उसी देर चलिए इसी भाई बात आप को आगे अपने बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप कर देता हूँ कि आप ही से करता हूँ। चोई साहब, हमेशा एक बजट के बाद दूसरा बजट भी आता है, एक मिनी बजट। आपका क्या ख्याल है, जो मिनी बजट आएगा उसमें कुछ चेंजिंग होगी? और दूसरा ये कि दुनिया पूरी में चीजें सस्ती हुई हैं इस वक्त ना, कोरोना की वजह से पेट्रोल देख लें कितना सस्ता हो गया, और चीजें ऐसे सस्ती हुई हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक दूसरा बजट भी आएगा कि नहीं? नहीं, ये तो तय है कि बजट मिनी बजट आते हैं और आएगा। और जिस तरह अभी अक्सर साहब ने बड़े वजाहत से कहा कि ये तो बजट ही आईएमएफ का है, तो आईएमएफ ने तो अपने वो सारे काम करने ही करने हैं जो जो उनको चाहिए। तो डेफिनेटली बजट आएगा, बहुत सारी चीजों महंगी भी होंगी। आप देखिए पेट्रोल सस्ता हुआ है सिर्फ कागजों में, कहाँ अब आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है पूरे पाकिस्तान में? कहीं भी नहीं है। हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि लोग सिर्फ देखने चाहते हैं कि पेट्रोल आया कि नहीं आया, और अगर उन्हें पता चले कि हाँ मिल रहा है, तो किसी के पास घड़ा है, किसी के पास लोटा है, किसी के पास मर्तबान है, तो वो उसी में ही लेके जा रहा है। उसे इतना भी भरोसा नहीं है कि अगर मैं घर वापस आऊंगा और गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके आऊंगा तो मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। सो बदनजमी, बद इंतजामी का इतना इतना बुरा असर पड़ रहा है पाकिस्तान पे कि इन्हें अभी समझ नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने जाली खबरें बना बना के और जाली तस्वीर निकाल निकाल के इतना प्रोपेगेंडा किया था कि अब जो दूसरे इनके बारे में सही भी कर रहे हैं तो उन्हें वही लग रहा है कि शायद ये जाली है। जबकि हकीकत जो है वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही है, और ज़बान खल्क जो है वो नकारा खुदा होती है। अगर खान साहब को नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह बिलक रही है, रो रही है, तड़प रही है, तो फिर वो इंतजार करे कि ये कब उनके ऊपर मजीद कोई अजाब आए तो उन्हें कुछ समझ आए। अच्छा, ये मगर मैं एक गुजारिश कर दूं मुशर्रफ साहब, आप भी आपकी बात करने से पहले चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो, जो पेट्रोल सस्ते का जो करार लिया जा रहा है ना, ये पेट्रोल सस्ता हो गया है, आप प्लीज थोड़ी सी सर्च कर लें। ये कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ये जो डीजल है और डीजल और पेट्रोल, ये जिस तरीके से हाथों हाथ पैसे लेके, अगर अमेरिका में आप ये देखें कि पहले कितने पैसे में बैरल होता था, और अब अमेरिका हाथ से पैसे दे के बैरल जो है वो खाम तेल दे रहा है। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्रेडिट इनको दें, बिल्कुल जरूर क्रेडिट दें। अगर ये डीजल सस्ता करें, डीजल सस्ता नहीं हुआ, डीजल और महंगा हो गया है सर। असल में ये आवाम को पागल किस चीज का क्रेडिट ले रही है ये पेट्रोल सस्ता करने का? इन्होंने फटने को अपनी को पेट्रोल जो सस्ता करने का ये ऐलान किया कि हमें क्रेडिट जाता है। कोई क्रेडिट नहीं है। अगर डीजल सस्ता करें तो सर जी इनको क्रेडिट जाता है। डीजल इनसे सस्ता नहीं होना, क्योंकि डीजल लेने के अंदर अगेन वो आईएमएफ जो है उनके आगे हाथ जोड़ के इनको खड़े होना पड़ेगा। हक भाई, आप तो वाकई बड़ी इसके सही लिए बातें कौन सा कर रहे मसला है? हैं, लेकिन सॉरी, मैं आपकी इस बात में ऐड कर दूं। मैं पहले भी अभी कह रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि हमारे मुल्क में वो चीजें डाउन हुई हैं, हमें दिखाया कुछ जा रहा, हो कुछ रहा है। अभी काफी सारे ड्रामे भी उसी चीजों पे बन रहे हैं, हकीकत पे ऊपर भी, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहां पे इस्लाम खत्म होता जा रहा है, शराब आम हो रही है, वहां पे जना आम हो रहा है। तो अब मुझे नहीं समझ लग रही ये मुल्क कहाँ जा रहा है।
हाँ जी वापी भाई, ये बात तो आपकी जो है ना दुरुस्त है। ये नहीं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना बढ़ रही हैं। हम चौधरी मुबीन साहब से ये जानेंगे कि जनाब जो है ना इमरान खान साहब का जो कहते थे कैश मशीन, वो कैश मशीन आजकल जो है ना वहाँ से ट्रांसफ़र होके पता चला कि बरतानिया में आ गई है। तो क्या यहाँ से हमें फ्री कैश जो है ना वो मुहैया होगी या हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं मुशर्रफ साहब, ये वही कहानी दोहराई जा रही है जो नवाज शरीफ के दौर में थी कि एक करीबी साथी को जो है वो जिच करके तो तोड़ा जाता है, जिससे पार्टी जो है वो उसको नुकसान होता है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये होगा। और देखिए नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह चौधरी निसार के साथ हुआ, चौधरी निसार बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ इतना ही करीबी था जितना जहांगीर तरीन इमरान खान के करीब था। तो ये वो वाला चक्कर है, ये दोनों को अलहदा करके एक सोच और एक फीलर पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान को तो एक दिन जाना ही जाना है। जिस तरह के ये एक रवाज था कि पीपल पार्टी के 2008 से 13 के दौर में यूसुफ रजा गिलानी के पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही, प्राइम मिनिस्टर चेंज होके परवेज अशरफ आ गए। उससे आगे 2013 से 18 नून लीग के दौर में नून लीग की 5 साल दौरे हुकूमत तो रहा, नवाज शरीफ गए और शाह खान अब्बासी आए थे। इसी तरह पीटीआई के दौर में भी एक वक्त जरूर आना कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट तो रहेगी लेकिन खान साहब को जाना होगा और एक प्राइम मिनिस्टर कुछ अरसे के लिए आएगा। तो अब वो वाली दौड़ शुरू करवा दी गई है। वो वाले लोग जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था, ये बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं। तो ये वाली प्लानिंग उन्होंने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह से अब यहाँ एक लॉबी जो है वो इनकी करैक्टर असैसिनेशन करेगी, दूसरी लॉबी जो है वो खिचड़ी पकाएगी कि जनाब आप जहांगीर तरीन को क्यों इस तरह कहते हैं कि बाहर आ गए, आप तो खुद बाहर आए बैठे हैं, जैसे कि नून लीग के लोगों को टैकल कर रहे हैं। सो ये वो वाली चीजें हैं जिससे सिर्फ आपकी अटेंशन डाइवर्ट की जाती है। और हम जैसे वो लोग जिन्हें इनके आने या जाने से कोई गर्ज नहीं होती, हमें सिर्फ वतन से गर्ज होती है, तो हम ये कहते हैं कि वही वो एक कोई शेर है कि तू इधर उधर की ना सुना तो ये बता के काफिला कैसे लूटा। तो हम तो खान साहब को यही कहते रहेंगे कि खान साहब वो जो 200 अरब था वो आपने 2 दिन में लेके आना था, 100 अरब जो है वो कर्जों के मुंह पे मारना था, और वो मारा या नहीं मारा, लेकिन हमारा 100 नहीं अरब वो तो दे। वो चौधरी साहब किधर है? हमने तो वो आपको 100 200 अरब अरब के लिए जो था अपना ना, प्राइम 200, चौधरी साहब वो जो 200 अरब वाला था ना, वो बात उनकी सही थी। उन्होंने लिए हैं, जमा किए हैं, चाहे वो किसी जरिए से किए हैं, चाहे वो किसी चैरिटी के जरिए से किए हैं या किसी डैम के जरिए से किए हैं, वो पैसे जमा किए हैं उन्होंने। बाकी जो है ना वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जहीर भाई से ये हम जानेंगे, जहीर साहब प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो आपके पंजाब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और वहाँ ये जो है ना हमने न्यूज़ में देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चीफ मिनिस्टर साहब को दाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा आप जो है ना वो काम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो है ना पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने कोई अचीव किया, कोई काम किया, या ये कोरोना के ले लें या इसके हाथ से महंगाई कर लें या कोई इस पर? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। उससे पहले सिर्फ 2 लाइनें। हक साहब ने जो जिक्र किया कि IMF का बजट है, तो जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, कोई 22-23 साल हो गए, तो हर बजट जो है IMF का ही सुनते आए हैं, तो इसलिए इसमें कोई नयापन नहीं है। और मेरा ये है कि हम जब गुफ्तगू कर रहे हों तो जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि किसी गुस्से का शिकार होके बात कर रहा हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान से पहले थे, बजट के बाद जब ये हुकूमत में आई PTI, तो तब उन्होंने प्रोग्राम में एक में कहा कि हुकूमत की सबसे बड़ी PTI गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी ये है कि जो सिचुएशन थी कर्जे वापसी की, उसमें हम होते तो हम फौरी तौर पर IMF के पास जाते। इन्होंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। ये अगर आपको भी याद हो, बाद में कई प्रोग्रामों में कहते रहे कि इन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया। यानी इस बात को मुस्लिम लीग नून भी मानती थी कि पिछले साल जो है हमारी मईशत इस काबिल नहीं थी कि IMF के बगैर चल सकती, और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं दूसरी तरफ फिर वही बात करूंगा कि PTI गवर्नमेंट में सबसे बड़ा इशू जो है वो मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा है उनकी, लेकिन एबिलिटी जो है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हुकूमतें जो हैं वो मोटिवेशन से नहीं चलती, अपोजिशन चलती है, एबिलिटी से गवर्नमेंट चलती हैं। जैसे उर्दवान की एक मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने दिया, मुर्सी जो है वो अदालत में उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, जो भी कहें, लेकिन 2 एग्जाम्पल्स आई थी।
तो मुर्सी जो है वो जा चुके हैं रब के पास, और उर्दवान जो है वो कुछ चौथी बार अपना इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये जो आपने कहा कि पंजाब की गवर्नेंस काम हो रहा है, नो डाउट उस तरह से इश्तिहारात नहीं छपते जैसे पहले छपते थे छोटे छोटे काम के। रहीम यार खान का इश्तिहार भी हमें लाहौर में मार रोड पे और जेल रोड पे नजर आता था कि वहाँ पे एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह होने जा रहा है। वो वाले काम अब इस तरह से नहीं होते, लेकिन जिस अंदाज से सिस्टम में काम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहे। कई बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसका काम नहीं हो रहा, और आमतौर पर लाहौरिये जो हैं वो इस चीज को फील करते हैं कि शायद लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन हो तो शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को ही लाहौर का नाज़म बनाया जाए, ताकि लाहौर वालों के पास अपना रहायशी तो हो। फिलहाल तो लाहौर तोंसा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हॉस्पिटल्स की हालत जो कोरोना के हवाले से आप कह रहे हैं, मैं एक ज़ाती तजर्बे से गुजरा हूँ। मेरे बड़े भाई जो हैं वो एक्सपो सेंटर में ज़ेरे इलाज रहे हैं कोई 21 दिन, और उनको निकालना जो है वहाँ से निकालना इस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ पे रात को बसें जो हैं तबलीगी जमात वालों को भी निकल गई थी, बहुत से दूसरे लोग भी वहाँ से निकाल दिए जाते थे। और वहाँ की हालत ये थी कि आप लोगों ने जो एहतजाज और सब कुछ देखा, मैं उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा था अपने टीवी चैनल पे। तो एक्सपो सेंटर के अंदर जो मामला थे वो एक डिजास्टर था। 2 ट्रस्ट जो हैं वो खाना सप्लाई कर रहे थे वहाँ पे। ये उस हॉस्पिटल की बात है जिसका 98 करोड़ रुपए का बजट बताया गया एस्टिमेटेड, और उनका ये था कि हमें कैदियों के तौर पर रखा गया। जब वहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ हमें मास्क नहीं मिल रहे, हमें बेडशीट चेंज करने के लिए चीज़ों के लिए, तो हर चीज़ के पैसे देने पड़ रहे थे। जब एहतजाज हुआ तो उसके बाद ये सारा स्टाफ चेंज किया गया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के बाद। अगर वहाँ से अब कोई खबर नहीं आ रही है, स्टोरी नहीं आ रही, तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि अब वहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। लोग वहाँ पे नेट यूज़ नहीं कर सकते, तो अंदर की खबरें बाहर नहीं आ रही। तो इससे भी चले, उन्होंने इंतजामी तौर पर एक डिसीजन लिया और फैसला अच्छा कर लिया। अब डबल विकेट प्रोग्राम करा रहे हैं अंदर। तो हॉस्पिटल्स में सूरत हाल अच्छी नहीं है। गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि गवर्नेंस नाम की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वज़रा जो हैं, मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ बजट में हिस्सा ज़्यादा लेने के लिए खुद से खबरें दे के कह रहे हैं कि हमारी कटौतियाँ कम की जाएं, हम आपको बिपर देंगे। मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि अगर किसी महकमे के बारे में ये आए कि इसकी खबर जो इसका बजट कम है, और उसके ऊपर उस महकमे का वजीर जो है वो बिपर देने आ जाए, तो समझ लें कि ये आपस में मिले हुए हैं, ये नुरा कुश्ती चल रही है। वजीर खुद कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दिलवा दे। तो इसका मतलब ये अच्छे प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। मसला यही है कि सब अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं, वरना होने को आखिरकार उन्होंने एक लतीफे के तौर पर था, मुझे चूंकि कंफर्म नहीं है, मैंने डायरेक्टली खुद नहीं सुना, लेकिन एक लतीफे के तौर पर था कि जब परवेज मुशर्रफ आए तो उसके बाद वजीर आला पंजाब बने परवेज लाई, तो उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हर बंदा जो है ना वो ये कहता है कि जी मियाँ बरादरान ने ये बनाए, मोटरवे बनाई, इन्होंने अंडरपासिस बनाए, इन्होंने फलां बनाया, इन्होंने ये किया, तो हम ऐसा क्या करें, हम भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम ऐसा क्या करें। उन्होंने कहा जी एक काम करें कि लाहौर में आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, लाहौरियों को तरक्की देंगे तो वो मानेंगे कि वाकई कोई तब्दीली आ रही है और मियाँ साहब से बेहतर कोई गवर्नमेंट आई है। तो उन्होंने कहा जी इसका हल क्या है। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक अंडरपास बनाया था, हम 4 इकट्ठे शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जी 4 इकट्ठे शुरू करेंगे तो पूरा लाहौर चौक हो जाएगा, ये कनाल जो है सारे इसके 4 रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कोई साल एक लाहौर वाले खज्जल होंगे ना, खज्जल ख्वार, तो इन्हें पता लगेगा तरक्याती काम हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, पहले से ज्यादा काम हो रहे हैं। तो अभी यही काम जो है ना 2 साल बाद बुज़दार हुकूमत ने भी किया है कि लाहौर वालों का ख्याल करते हुए उन्होंने भी फरदौस मार्केट में जो ब्रिज था वो रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पे काम शुरू हो गया है। और अभी चूंकि लॉकडाउन है तो इस वजह से लाहौरियों को ज्यादा पता नहीं चल रहा कि तरक्याती काम लाहौर में शुरू हो चुके हैं, लेकिन हो रहे हैं। सड़कों की उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, और वो लास्ट गवर्नमेंट का भी था, अब भी था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इशू है कि जो लास्ट गवर्नमेंट के तरक्याती काम है अगर उनको पूरा ना कराएं तो शोर ये मचाया जाता है कि हमारे काम अधूरे छोड़ दिए, और अगर उनको पूरा कराया जाए तो ये कहा जाता है कि ये खुद से तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे ही काम थे, उन्हीं पे तख्तियां लगवा रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ा इशू ये है कि क्रेडिट या नंबर गेम जो है वो अजाब में रखती है, भुगतते अवाम है इसको। तो तरक्की तो काम हो रहे हैं, लोकडाउन की वजह से पता नहीं चल रहे। जी हक साहब जी मैं भी एक पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब यही हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट आती हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप देती हैं, सही काम नहीं कर रही। जैसे आप कह रहे हैं काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, तो कुछ हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हम ऑक्सीजन पे चल रहे हैं लेकिन हमें सही सांस नहीं आ रहा। ये हैप्पी भाई नहीं, मैं आपको हैप्पी भाई मैं वजाहत करता हूँ जो ज़हीर ने बात की ना, हो रहा है। देखिए किस तरह का हो रहा है, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर आपको ये कहा जाए कि लंदन में एक नई ट्रेन आई है जो लंदन से ग्लासगो 2 घंटे में जाती है, ठीक है जी, और आपको इस वजह से चुन लिया जाए कि आप लंदन के सबसे ईमानदार शख्स हैं और ट्रेन आपने कभी चलाई नहीं है और आपको उसकी स्टीयरिंग पे बिठा दिया जाए कि इसे चलाए, तो जो हाल आप उस ट्रेन का करेंगे वही हाल जो है वो खान साहब पाकिस्तान का कर रहे हैं। मुल्क ईमानदारियों से नहीं, मुल्क तजर्बे से चलते होते हैं। तो खान साहब की चूंकि अपना भी कोई तजर्बा नहीं, उनकी टीम का भी कोई तजर्बा नहीं, स्वाय बातों के। सो वो जिस चीज में तजर्बा है वो तो वो कर रहे हैं, मदारियों वाले काम है, बातें दाएं बाएं इधर वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन काम के हवाले से जहां भी कोई काम शुरू करते हैं वहां आपको अफरा तफरी, बदनज़मी, बद इंतजामी, मुंह फाड़े जो है वो आपको नजर आ रही होती है। जी हक मैं साहब इसमें एक ऐड कर दूं कि लाहौर में जो अंडरपास बन रहा है उसमें लाहौर वाले थोड़ा सा डरे इसलिए हुए हैं कि ये उसी कंपनी को दिया गया है जो पेशावर में बीआरटी बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि अगले 10 साल तक वो कंप्लीट नहीं और होगा। इनको गवर्नमेंट ने ये कहा है कि चूंकि इनका सबसे टेंडर में सबसे कम बोली थी इसलिए इनको दिया है मेरिट पे, और दूसरा 6 महीने के लिए दिया गया है। 6 महीने में नहीं पूरा करेंगे तो हम इनको देख लेंगे। ये वो कंपनी है जिसको लास्ट गवर्नमेंट में ब्लैक लिस्ट किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। ज़हीर साहब एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी वो जो है ना अंडर ब्रिज की बात कर रहे हैं कि वो उसी कंपनी को दिया गया जिसको जो है ना वो पेशावर वाला जो है ना जिसने क्या कहते हैं वो मेट्रो, हाँ जी जी। लेकिन जो लाहौर वाली ऑरेंज का जो है ना वो प्रोजेक्ट था वो क्या वो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बुनियादी बात तो आपको पहले बता दी ना कि मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ऑरेंज ट्रेन पेशावर बस सर्विस से पहले, रैपिड सर्विस से पहले चली तो ये जरा बेइज्जती की बात है। इसलिए जब तक वो नहीं चलती, पहले चलेगी पेशावर में, तो उसका इफ्तिताह होगा, वहां तकरीर होगी, तो उसके बाद ऑरेंज ट्रेन भी चली जाएगी। जी पिछले साल मई में इससे स्टार्ट होना था। अताउल हक साहब, जनाब आपसे हम जो है ना वो आखिरी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप इस जो है ना वो सारी बातों पर क्या नकार रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है ना वो जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि बहुत मुतमिन है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और पंजाब में स्पेशली बहुत तरक्की हो रही है। सर देखें, बिल्कुल ठीक है। अब गुजारिश ये है कि तकलीफ होती है जब हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है हम साथी हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपना तजिया देना है, न्यूट्रल तजिया देना है, हमें जज्बाती नहीं होना। मगर एंड ऑफ द डे आप ये भी देखिए कि हम पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तान के लिए अगर हम यहाँ बैठ के सोच फिक्र और जिस तरह हम एक्टिविटीज कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम को प्रमोट करने के लिए या पाकिस्तान के मसाइल को दूर करने के लिए, तो सर जब वहां पर कोई चीज गलत होगी तो फिर अफसोस भी होगा, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा, फिर जो है वो आपका रिएक्शन भी आएगा, चाहे आप साफी हैं चाहे आप जो भी हैं। ये मत भूलें कि आप इंसान भी हैं और आप पाकिस्तानी भी हैं। गुजारिश ये है कि इमरान अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे गुलाम भाई कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोई काम नहीं करती या काम इस तरह के करती है या नामुकम्मल करती है या इस तरह का जो भी इन्होंने बात की। मेरा ये मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो नून की हुकूमत है, चाहे वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत है, पीपल पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमें कंपेयर करना है, हमें किसी ना किसी को तो कंपेयर करना है ना। अब आगे से आके अल्लाह माफ करे कोई ये तो नहीं ना होगा कि मैं आप जाके पार्टी बनाने और हमें जो हुकूमत मिल जाए मुस्तफा कमाल की तरह। हमें कंपेयर करना है जिन जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं उन हुकूमतों के मुकाबले में ये तब्दीली सरकार जो है ये कितनी कामयाब है और इन्होंने कितना डिलीवर किया है। तो उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे डिलीवरेंस पे या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अंडरपास है, सड़क है, मोटरवे है या कुछ भी है,
तो मैं ये समझता हूँ कि फिर पिछली जो हुकूमतें हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे थोड़ा थोड़ा क्रेडिट देंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सबसे पहले अपने अंदर से जो एहसास कमतरी है ना, जो उसको निकालना पड़ेगा। अब जो अभी जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनकी बात करें, वज़ीर आला पंजाब की बात कर लें, गवर्नर पंजाब की बात कर लें, किसी और की बात कर लें, आप बिलीव करें ये रईस साहब जो है ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को कि इस वक्त जो है जब कोई खान साहब को कहता है ना ये काम कर लें, खान साहब कहते हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड, करो भाई ये काम। उसके बाद कोई अगर उनके काम में कह देना यार ये शहबाज शरीफ ने किया था, ये ना करें, वरना वो लोग कहेंगे कि शहबाज शरीफ भी निकल कर रहा है, अरे अच्छा बंद कर दो, खत्म करो ये काम, ये नहीं करना हमें। सर ये जब सोच होगी ना, जब तक हम लोग ये सोच नहीं बाहर निकालेंगे। अब गुजारिश ये है कि ये वाली जो बात इन्होंने की है कि ऑरेंज ट्रेन अभी तक नहीं चल रही, तो जिद्दबाजी में नहीं चल रही, अभी तक ये नहीं कर रहे, तो सिर्फ और सिर्फ पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जिद के तौर पे रुके हुए हैं कि कल को इनकी जो है वो और मजे की बात ये है कि आप ये देखें, मजे की बात मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी हुकूमती अच्छा काम होने लगता है और अगर किसी ना किसी रंग में कोई अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का नाम आ जाए बस, तो उसके बाद सर आप, मैं कह रहा हूँ ये जितने जो एडवाइजर है ना, अगर किसी ने कह दिया मौलाना वो जो मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब है, इस पे मैं बात खत्म करता हूँ। मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो बहुत मुख्तलिफ फतवे वगैरह देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। वो इमरान खान के बहुत ज्यादा करीब है, इस बात का मुझे अंदाजा है और मैं बड़ी जेन्युइन बड़े ठोस बात ये कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि जब तक इमरान खान अपने कानों को पक्का नहीं करेंगे, इमरान खान ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ये हुकूमत कर सकती है। इमरान खान कानों के कच्चे हैं और एक तरफ कोई बात उनको कहते हैं वो कहते हैं कर दो, दूसरी तरफ कोई बात कहता है नहीं इसको को मना कर दो, एक जी मिनट अक्सर साहब, आपका आपका कहने का आप तो आपका कहना ये है कि खान साहब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग यानी कि जो पिछली हुकूमतें जो कुछ कर गई हैं या जो कुछ दिखा गई हैं वो हमने नहीं करना। ठीक है, हमने जो करना है, हमसे जो कुछ हो सका हमने खुद ही करना है। हमने उनका नाम जो है ना वो हमने उनका नाम तक नहीं लेना। ये बात तो बिल्कुल उनके जो बुरे काम या उनके जो नाकाम प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली हैं, नून के हैं, पीपल पार्टी के हैं, सबके हैं, जो नाकाम हुए या जो कामयाब नहीं हो सके उनको प्रमोट करने में तो खान साहब ने कसर नहीं छोड़नी। जो उनके कामयाब काम है या जो उनकी अच्छी एफर्ट्स हैं उस पे अगर नून का नाम या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नाम आता होगा तो जी उस जी पे सर वो नाम हमने नहीं लेना और ना ही हमें जो है ना वो बर्दाश्त है। जी चोई साहब, मुशर्रफ साहब, आप मुशर्रफ साहब सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। ये हक साहब ने वही बात दोहराई है कि जो अच्छे काम है उनको नहीं लेके आते, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने पहले की कि अगर तो आखिरी हुकूमत के कामों को कंटिन्यू करें तो फिर ये कहा जाता है कि ये हमारे कामों पे तख्तियां लगवा रहे हैं, अगर ना करें तो कहा जाता है कि नहीं कर रहे। और ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये इल्जाम मुस्लिम लीग पे भी लगता रहा है कि परवेज लाई दौर के कई प्रोजेक्ट, तैयार प्रोजेक्ट जो हैं, हॉस्पिटल्स भी थे, हाईवेज भी थे, उनको नहीं शुरू किया या इतना लेट शुरू किया जब लोग भूल जाए। ये काम पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का डायलामा है कि हम हुकूमत के तौर पर नहीं सोचते, हम उसको, तरक्की जो है ये मुस्तकिल अमल का नाम है। हम ये कहते हैं कि हमारी तख्ती किस पे थी, और इसी वजह से लास्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रुकते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की, क्योंकि अगर वो पूरे करें तो फिर तख्ती किसकी लगेगी। ज़हीर भाई ये आप ये बात जो क्रेडिट है ना का वो मसला बड़ी ये आपकी सारा बात बड़ी क्रेडिट बल्लेबाजी का मसला है, इससे निकलने की जरूरत है और इसके लिए जरा हिम्मत चाहिए और विजन चाहिए। बाकी ये एक बात सिर्फ तबसरे के लिए कि अगर ये बात आपकी 70 जो है साल ना की उम्र के होके इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं तो जी जी बस काफी है, वो ऐसे ही रहेंगे, ये तो बात तो ठीक बिल्कुल होने दुरुस्त है, लेकिन ये हर हुकूमत जो है ना वो कोई ना कोई चीज कर गई है जिसका नाम रहे। जिस तरह नवाज शरीफ जो है ना वो मोटरवे बना गया, ठीक है जी, उसका नाम रहा मोटरवे। और पीपल पार्टी क्या किया, उसने बेनजीर इनकम टैक्स सिस्टम जो है ना बनाए वो ना यार, मुशर्रफ साहब सिस्टम नहीं बनाते। ये जी जुल्म पाकिस्तान पे मैं ये वही कर रहे हैं मैं वही कि चीज ये लोकल बॉडी सिस्टम नहीं लेके आ रहे। सर मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ अपने नाम के लिए कोई ना कोई एक चीज कर जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। इस पे जो है ना वो मुबीन चोई साहब से जानेंगे कि क्या ये सिस्टम इसी तरह चलेगा, कोई एक आध बंदा जो है ना जो आएगा अपना एक नाम बना के चला जाएगा, कोई मोटरवे बनाएगा, कोई
बेनजीर के नाम पे जो है ना इनकम देगा, या फिर कोई जो है ना वो आके कोई और इस तरह का नाम ला के चला जाएगा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनेगा। नहीं, अपना सर मैंने मुशर्रफ के दौर के बाद बहुत कुछ चेंज देखा था, लेकिन वो लोग जो पिछले उससे पहले कोई 60 सालों से मुल्क को लूट लूट के खा रहे थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कुछ इस तरह की फिर सारे ड्रामे स्टेज किए हैं कि उन्हें कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और ये इमरान खान के ये जो अगले 3 साल है ये बड़े अहम है। मेरा तो जाती ख्याल है कि इसमें भरपूर कोशिश की जाएगी कि अवाम जो है वो जमहूरियत से मुतनफ़र होके तो जो है ना फौज की तरफ देखे, और फौज में बड़े अरसे से यानी कम से कम 10 साल 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि चूंकि तातुल आ गया है और उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो अब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में चूंकि खासा पैसा आ चुका है, खासी तरक्की हो चुकी, तो अब क्यों ना मौका आ गया कि इसको दोबारा से अपने काबू में किया जाए। तो शायद इस तरह की चीज होगी। जी बहुत ये शुक्रिया। डिपेंड करता है हमारे लोगों को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि जमहूरियत और आमरीत में क्या फर्क है, क्योंकि ये जो अगर एंटी जमहूरियत लोग हैं ये अगर नहीं आते तो आवाम की वजह से नहीं आते। इन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि फिर बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो आपको एड नहीं देते। नहीं चौधरी तो साहब, जब अभी ये कह रहे अभी कि आपका अवाम क्या ने मतलब बनाया अभी था माशाल्लाह नहीं है? जी चौधरी साहब, अभी आपका क्या मतलब अभी माशाल्लाह नहीं है? नहीं, मार्शाल्लाह फिर वही बात है ना। देखिए, आपको याद नहीं है कि मार्शाल्लाह इतना अर्सा गुजर चुका होता है कि ऐसे हम बैठे बातें कर रहे हैं ना, मार्शाल्लाह में ये कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा, हम जितनी आज़ादियाँ ये झेल रहे होते हैं और हमें तंगी नजर आती है, ये असल में उसका कोई अशरे शीर भी नहीं है। गो के मार्शाल्लाह जो हकीकी मार्शाल्लाह था वो तो लास्ट टाइम ब्याह का ही था, और मैंने उसको थोड़ा सा भुगता हुआ है, देखा हुआ है। मुझे याद है कि अब आप लॉकडाउन आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ कई महीने कर्फ्यू लगा रहता है। तो जी ये चीजें हैं कि कोई राह वार की जा रही है इस तरह की। अल्लाह ताला खैर करे। जमहूरियत बहुत जैसी भी है, शुक्रिया। लुड़ी लगड़ी है, मैं समझता हूँ कि कम से कम आवाम तो खुशहाल होते हैं ना, जी बोल के अपनी भड़ास तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल वरना जब ये अंदर लावा पकता रहता है तो कहीं और नहीं निकलना होता, फिर वो बंदे घरों में ही निकालते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं अवेलेबल हूँ। नहीं चौधरी साहब, अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, 5 मिनट में फारूक होना तो चाहिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और मौजू पे आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें इंशाल्लाह। क्यों भाई मसरत? जी 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 हैप्पी भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जनाब ज़हीर बाबर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जो है ना वो अपने पूरे जो है ना वो दिन की थकावट के बाद जो है ना हमें रात को इतने देर जो है ना टाइम दिया। और मुबीन चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब, स्पेशली अताउल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वही जो चौधरी साहब ने बात पहले की है कि मिलते जो है ना वो बहुत कम ही टाइम देते हैं लोगों को, और सर आपने मुबीन जो चौधरी साहब का जब वो मुझे हुक्म होता है ना, तो ये आपको भी पता है और सबको पता है कि नहीं जहाँ वो पे मुबीन मुबीन साहब मुझे साहब, कहते हैं मैं एक टांग पे खड़ा हो जाता हूँ। तो आज जो है ना वो दोस्तों ने जो गुफ्तगू की है इससे यही है कि मुल्क में जो है ना वो क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना नाम के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन मुल्क के लिए बहुत ही कम जो है ना वो सोचा जाता है, गरीब आवाम के लिए बहुत ही कम सोचा जाता है। जी बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नहीं बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज थैंक जी, यू, अल्लाह थैंक हाफिज। यू।